भाग 7। हेलो साथियों, आपका अपना चैनल RH दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सन 1962 नागरिक सुरक्षा अधिनियम। साथियों, समस्त भारतवर्ष में केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र शासित प्रदेश में सभी राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में 1962 में होमगार्ड का जन्म हुआ। इसलिए ये आप सुनकर सोचोगे ये कैसे क्या, अभी तक तो सभी जन्मों के बारे में बता रहे थे, लेकिन अभी समस्त भारतवर्ष के सभी प्रदेशों में केंद्र शासित प्रदेशों में होमगार्ड का जन्म 1962 में हुआ। साथियों, थोड़ा क्षमा करिए, 1958 के बारे में बताएंगे। मध्य प्रदेश सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 में कानून नियम प्रावधान बना गया था। मार्च 1959 में स्वैच्छिक नगर सैनिक राजपत्र बनाया गया था और इसकी प्रतिछाएं भी बार बार मांगा गया है। पार्ट सेक्शन, फाइल नंबर, तारीख सहित और प्रतिछाया। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से बार बार मांग की, पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। दिनांक 26 अप्रैल 1963 को मध्य प्रदेश सिविल सेवा साधारण पेंशन नियम 1963 में बनाया गया था। 1963 में बनाया गया था। साथियों, सब भाग्य की बात है। माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री का देहांत हो गया, निधन हो गया। उसके बाद भारत का प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को चुना गया। माननीय मानवाधिकार भोपाल मध्य प्रदेश माननीय जस्टिस AK सक्सेना कार्रवाई का अध्यक्ष आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1965 की चर्चा किया जा रहा है। नगर सैनिक की कार्य कुशलता एवं उनके बढ़े हुए कार्यभार के संबंध में प्रथम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन एवं भारत के प्रथम प्रधान सेनापति जनरल कृपया द्वारा अपने उद्गार व्यक्त किए गए मध्य प्रदेश पुलिस कमीशन 1965 ने भी मध्य प्रदेश होमगार्ड के उच्च कोटि के कार्य को स्पष्ट करते हुए उन्हें नियमित करने का अनुशंसा की थी। साथियों, 1959 में मध्य प्रदेश पुलिस कमीशन 1965 में ये अनुशंसा की गई थी, नगर सैनिक होमगार्ड जवानों को नियमित किया जाए। साथियों, 1966 माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री
चल बसे और 1966 में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को चुना गया 1966 में। तो आपको 1966 के बारे में माननीय एमएलए दुबे लॉ अफसर जबलपुर हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश, उन्होंने अपनी बुक में लिखा, ये नियम जब बनाए गए थे तब पूरा विभाग ही अस्थायी था। समय के साथ ही साथ विभाग में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और अब ये स्थायी विभाग हो गया। शासन ने विभाग के संगठन में नवीन पदों के स्थायी कर्मचारियों का ढांचा प्रदान किया, जो अब नियम 3 के अनुरूप नहीं है। हालांकि इस नियम की संशोधित नहीं किया गया है, फिर भी मौजूदा नगर सेना का राज्य सरकार द्वारा निर्मित ढांचा परिशिष्ट ए पर संलग्न है। यही बात अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पहने जाने वाले सकंद चिन्हों के लिए भी लागू होती है। स्थायी कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एवं अपील नियम 1966 के अंतर्गत सजा के प्रावधान लागू किए गए हैं। सजा के प्रावधान 1966 की बात इस बुक में बताया है और ये आज भी हमारे नियम में दर्शाया जा रहा है। साथियों, मानवाधिकार बिंदु 30 पर माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को अपने शासनकाल में, अपने समय में किया, उसका भी वर्णन किया जा रहा है। इसी प्रकार भारत शासन ने होमगार्ड की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सन 1966 में उन्हें नियमित करने हेतु प्रदेश सरकार को लिखा था। भारत शासन के आदेश इस संबंध में निम्नानुसार है। साथियों, ये बिंदु 30 है। ये मानव अधिकार की रिपोर्ट से बताया जा रहा है। ये मोटे मोटे आप ध्यान से सुनना, मेन आपको बता रहा है। ऑर्डर नंबर 1/11 या -11/66 DT। नंबर 2 17/12/1966। नंबर 3 20/12/1967। इन्हों में कोई कानून बनाया था विभाग के स्थायी कर्मचारियों के लिए। जो भी स्थायी कर्मचारी हैं हमारे संस्था के ऊपर, जैसे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट वगैरह, इंस्पेक्टर वगैरह जो भी हैं, ये वॉलंटियर रखे और इनको स्थायी बना दिया गया। बी, वो ए बताया था, ये बी है। वो बताया था ए, ये बी। ऑर्डर नंबर 1467 CD सिविल डिफेंस, डेट 19/2/1968। तो ये
इंग्लिश में है और समय बहुत कम है हमारे पास, ये आपको बता दिया गया है और इसके बारे में आगे समय लगेगा तो आगे भी बताया जाएगा। अभी ये बुक के आपको प्रति छाया भी दिया जाएगा। साथियों, फिर उसमें माननीय ML दुबे बुक में लिखा है, मध्य प्रदेश नगर सेना के स्थायी कर्मचारियों एवं अफसरों की भर्ती, स्थायी कर्मचारियों एवं अफसरों की भर्ती एवं पदोन्नति हेतु भी सन 1973 में नियम श्रेणी के अनुसार बनाकर लागू कर दिए गए हैं। 1973 में आपको ये बताया गया है। फिर एक बार सुन ले, मध्य प्रदेश नगर सेना के स्थायी कर्मचारियों एवं अफसरों की भर्ती एवं पदोन्नति हेतु भी सन 1973 के नियम श्रेणी के अनुसार बनाकर लागू कर दिए गए हैं। तो साथियों, ये आपको बताया है किस प्रधानमंत्री के, जब भी आगे बताएंगे तो माननीय प्रधानमंत्री का नाम जरूर बताएंगे। तो ये आपको 1966, 1973, 1963, ये जो भी आपको सन वाइज हमने बताए हैं। अभी हमने आपको एक बार फिर सुनना, एक गलती हो गई थी। 1958 मध्य प्रदेश सिविल सेवा चिकित्सा प्रचर्या नियम 1958, मार्च 1959 स्वयं नगर सैनिक राजपत्र, उसके बाद 26 अप्रैल 1963 को मध्य प्रदेश सिविल सेवा साधारण पेंशन नियम 1963। 1963 के बाद 1965 आपको बताया गया। उसके बाद 1966 आपको बताया गया और 66 के बाद 1973 बताया गया आप लोगों को। सभी साथियों, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, अब इस अधिनियम और एक्ट को पढ़ने में मेरे को भी काफ़ी दुख महसूस हो रहा है। इसका न तो शुरू का पता लगा और न आखिरी में पता लगा। एक जलेबी की तरह जो जलेबी बनाते हैं ना, तो उसका शुरुआत का नहीं पता किस तरह से। जो हम ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर जो कहना चाहती है वो यही कहना चाहती है, राज्य सरकार मानवाधिकार की रिपोर्ट पढ़ा, माननीय भारत सरकार का संविधान के अनुच्छेद आपको बताए गए, नागरिक सुरक्षा की आपको ये बताया गया, परंतु नगर सैनिक होमगार्ड जवानों को 1973 तक, क्या आज तक जो भी आगे बताया जाएगा, जो रोटेशन इनरोलमेंट सबसे बड़ी अधिनियम में जो है वो भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी बार बार बताया गया है और फिर भी सरकार क्या कर रही है। 14 मई 1953 में नियम बदल दिए, अधिनियम जो के तो छोड़ दिए, गुलाम के गुलाम बना दिए। अब जब जरूरत पड़ेगी तो इनको बुला लिया जाएगा, वरना इनका इनरोलमेंट और रोटेशन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक। तो आपको ये बताने की बिल्कुल वो है। आगे फिर भारतीय सरकार को क्या आदेश दिए ये भी आपके सामने है। साथियों, ये साफ साफ है, अगर राज्य सरकार का महामहिम राज्यपाल ने जो नियम और अधिनियम बना दिए, उनको कौन बदल सकता है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा
बदलाव किया जा सकता है, बाकी नहीं, वो सरकार नहीं करेगी। नहीं पता महाराष्ट्र सरकार को कैसे होमगार्ड अधिनियम 1947 पूरे भारतवर्ष में कैसे बनाया। नहीं तो उसकी हमें प्रतिछाया मिली, ना पार्ट सेक्शन मिला, ना फाइल नंबर मिला, ना तारीख मिली। और यहाँ भी आप ये देखते रहो, आपको बता दिया है किस तरह से भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस संस्था को गुलाम से गुलाम, बदवा मजदूर बनाया जा रहा है, बनाया गया है। आज तक दोनों सरकार, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने बार बार कहा है रोटेशन इनरोलमेंट में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। 73, 74, 75 साल होगी 6 दिसंबर 1946 से, पर इस पे दोनों सरकार ने मिलकर आज तक कोई भी संशोधन नहीं किया। और आज भी ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन अपील करना चाहती है। अब ये मामला झाले में पड़ गया, झाला हो गया झाला। जब तक ये लोकसभा में पटल पे नहीं रखा जाएगा, जब तक इसमें संशोधन रोटेशन इनरोलमेंट बॉम्बे अधिनियम 1947 में नहीं होगा पूरे भारत में जो लगा हुआ है। साथियों, आप लोगों की एकता की जरूरत है। और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भारत सरकार के इस समय हैं। और एसोसिएशन अपील करना चाहती है भारत सरकार से, खासतौर पर माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार से। ये भी एक जम्मू कश्मीर की तरह, जब उससे भी पुराना जम्मू कश्मीर का भी है, ये भी बहुत पुराना है, अंग्रेजों के समय का। 6 दिसंबर 1946 से। साथियों, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन भारत सरकार के आगे अपील करती है, निवेदन करती है, इस हमारी समस्या को जैसे माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का पन्ना फाड़ बगाया, इस तरीके से इस नगर सैनिक होमगार्ड के जो भी ये रोटेशन और री इनरोलमेंट 74 साल से जो भ्रष्टाचारी हो रही है, रिश्वतखोरी है, इसको हम सहन नहीं कर पा रहे। चरित्रहीन, करैक्टरहीन, और इसलिए नहीं करने पा रहे कि अब इसमें भारत सरकार का हिस्सा होगा, भागीदारी होगी। एक जिला कमान से मुख्यालय तक ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन बार बार शिकायत कर रही है, लेकिन गृह मंत्रालय तक नहीं सुनाई हो रही अनेक वर्षों से। और आपको सन बताया जाएगा किस किस सन में क्या क्या किस किस प्रधानमंत्री ने, हर प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्रालय के बारे में आपको समय समय पर ये बताया जाएगा, सनवाइज बताया जाएगा। साथियों, आप सब लोग इसे कहना चाह रहे हैं 1968 में भूल गया, एक और भी आया है, वो तो आया ही आया है उनके बारे में, पर एक कुछ और भी हमें इसमें मिला है, वो आपको बताना चाह रहे हैं। साथियों, दिनांक 24 मई 1968 को नागरिक सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। नगर सेना को होमगार्ड में बदल दिया गया।
ये साथियों 1968 का है, और पहले भी हमने वो बताया था, और ये भी 1968। ये सिर्फ केवल दिनांक 24 मई 1968 को नागरिक सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। नगर सेना को होमगार्ड में बदला गया। ये भी केंद्र का है, जो आपको पहले बताया था ना, बी, आपको अच्छी तरह देखा था और पढ़ा भी था आपने, बी। तो उस बी में जो है मानव अधिकार रिपोर्ट में मिल गया और इसमें भी मिल गया, ये बहुत अच्छी बात है। और बी में हमने अच्छी तरह बताया भी था, बिंदु 30 में। बी, ऑर्डर नंबर 1467 सिविल डिफेंस, डेट 19/2/1968। इधर यह आपको फिर बता दिया है। अगर इसमें 68 में चौबीस मई 1968 को नागरिक सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। नगर सेना को होमगार्ड में बदल दिया। मतलब पैरामिलिट्री फोर्स जो बनाई गई थी, जो पुलिस फोर्स बनाई गई थी, उसका बदल दिया। अब वो होमगार्ड संगठन में ही प्राप्त होगा। इसलिए पूरे भारत में अब एक ही नियम बनाया गया है। ये सब जितने भी नियम हैं ये आपको बताए गए हैं, और 1973 का भी बताया दिया। ये बहुत अभी आपको हम इससे आगे होमगार्ड कंपेडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, माननीय डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस, मिनिस्ट्री होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ईस्ट ब्लॉक 7, लेवल 7, आर के पुरम, न्यू दिल्ली 66। ये एक सभी साथियों ने ये बुक हर एक राज्य मुख्यालय में, डीजी मुख्यालय में है, ये सरकार के पास भी है, और ना जो डीजी मुख्यालय है, डायरेक्टर जनरल होमगार्ड मुख्यालय, हर स्टेट में ये बुक है। कृपया ये बुक लेने का कष्ट करें सभी जो भी इसी यूनियन में भाग ले रहे हैं, कोई से भी यूनियन चला रहे हैं, चाहे वेलफेयर हो, संगठन हो, सिमती हो, कल्याण संघ हो, कोई भी हो। कृपया सबसे ये निवेदन किया जा रहा है ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, अब ये बुक जरूर से जरूर अपने स्टेट के मुख्यालय से लिया जाए। अभी इसके बारे में हम आगे बताएंगे। ये सब कुछ आपको बता दिया गया है। भारत सरकार दिशा निर्देशक में जो कानून, नियम, प्रावधान नगर सेना होमगार्ड के लिए बनाया गया है, वो सब पूरे भारत में लागू होने चाहिए। साथियों, अभी हमारे बहुत से, जैसे श्री सुरेश कुमार कौशिक हुआ, सुश्री पार्वती तेताजी हुआ, श्री नरेंद्र हुआ, श्री ठाकुरदीन हुआ, नेत्रपाल हुआ, आसाम से, कर्नाटक से, जम्मू कश्मीर से, बहुत से लोग बार फोन करके जानकारी ले रहे हैं। साथियों, सबको सामने में जो भी मेरे को आता है वैसा धीमी ये नियम, कानून, प्रावधान एक्ट में जो हो रहा है, तुम्हारे साथ हो रहा है, वो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी इससे आगे आपको जो भी आपके भारत सरकार की दिशा निर्देशक का जो नियम है, जो पूरे भारतवर्ष में सभी प्रदेशों में लागू किया जाए, वो हमें जितना भी याद है, जितना भी इस बुक में है, वो आगे बताया जाएगा। 1973 तक हमने ये बात जो हमें मिली है, प्राप्त हुई है, हो सकता है बहुत सी इसमें छूट गया हो कोई सन,
जिसके हमारे तक नहीं पहुंचा हो, तो ये आपको 1973 तक बताया है। आगे 73 के आगे इस बुक के अनुसार बताएंगे। इसके साथ साथ माननीय मानवाधिकार भोपाल मध्य प्रदेश की भी चर्चा किया जाएगा। माननीय भारत के संविधान की भी चर्चा किया जाएगा। माननीय महानिदेशक नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1962 और 68 दोनों की चर्चा किया जाएगा। साथियों, आपको जो बताना था वो काफ़ी हमें बताया। हमें उम्मीद है कि आपको ध्यानपूर्वक सुना होगा। आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्टर्ड नंबर 34987।